अकेले इजराइल से बदला लेने एकजुट हो रहे सारे मुस्लिम देश। मिस्र में सीक्रेट मीटिंग कर तुर्की बिछा रहा साजिशों का जाल। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा ने लगाए इजराइल को हथियार देने पर बैन। भारत की मदद से इजराइल ने लिया सभी दुश्मनों से लोहा। दोस्तों, इस वक्त इजराइल लंबे वक्त से गाजा में आतंकियों के खिलाफ जंग कर रहा है, लेकिन आतंक के खिलाफ इजराइल की इस जंग में दुनिया भर के देश उसकी मदद के बजाय उसके खिलाफ ही साजिश कर रहे हैं। मुस्लिम देश को पहले ही उसके खिलाफ हैं, लेकिन अब यूरोप ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है और ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा जैसे ताकतवर देशों ने इजराइल को हथियार देने पर बैन लगा दिया है। वहीं तुर्की सारे मुस्लिम देशों को इजराइल के खिलाफ एकजुट करने में लगा है। लेकिन इस बीच भारत पूरी मजबूती से इजराइल के साथ आतंक की लड़ाई में खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही कहा था कि भारत गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म में फर्क नहीं करता, आतंकवाद केवल आतंकवाद है। इसी पॉलिसी के तहत भारत अपने दोस्त इजराइल को ताबड़तोड़ मदद दे रहा है और भारत की मदद ऐसी है कि इजराइल भारत की मदद के साथ सभी मुस्लिम देशों को खुली चुनौती दे रहा है। तो दोस्तों, इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया की साजिश और भारत के मजबूत सीक्रेट समर्थन के बारे में जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मिस्र में इजराइल के खिलाफ जमा हुए तमाम मुस्लिम देश। कट्टर चरमपंथियों के प्रदर्शनों से दहशत में आए ब्रिटेन, कनाडा। भारत बेखौफ मजबूती से खड़ा रहा दोस्त इजराइल के साथ। इस वक्त जब इजराइल को उसके दोस्तों की सख्त जरूरत है, ऐसे में मतलब निकालने वाले यूरोप के तमाम देश अपना हाथ इजराइल से खींच रहे हैं। वहीं ब्रिटेन, कनाडा जैसे देश इजराइल को हथियार देने से मना कर रहे हैं, जबकि स्पेन तो इतना ज्यादा लिबरल हुआ जा रहा है कि उसने भारत के उन जहाजों को अपने बंदरगाहों में नहीं रुकने दिया था जो इजराइल हथियार लेकर जा रहे थे। लेकिन भारत फिर भी अपने दोस्त के साथ मजबूती से खड़ा है और सीक्रेट तरीके से ताबड़तोड़ गोला बारूद की सप्लाई कर रहा है, जिससे आतंकियों की सांसें उखड़ती जा रही हैं और इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत इजराइल की इस दमदार ट्यूनिंग के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ कैसे साजिश रची जा रही है। दरअसल दुनिया भर के मुस्लिम देश इजराइल के खिलाफ हैं, जिनका ये मानना है कि इस्लामिक देशों के बीच यहूदी देश को रहने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि दुनिया को दिखाने और विक्टिम कार्ड बनाने के लिए ये देश दावा करते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन पर अत्याचार कर रहा है, जबकि सच इससे बिल्कुल अलग है। मुस्लिम देशों का मकसद इजराइल को पूरी तरह से खत्म करना है। हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन इसी वजह से तैयार किए गए हैं, जिन्हें दुनिया भर के मुस्लिम देशों और दुनिया भर में रह रहे मुस्लिम पैसा और समर्थन देते हैं। लेकिन अपनी ताकत के दम पर इजराइल इन सब से अकेले लड़ता है। ब्रिटेन जैसे देश अपने मतलब के लिए इजराइल का समर्थन हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब इजराइल को जरूरत होती है तो वो उसे हथियार देने से भी पीछे हट जाते हैं। मिस्र, जॉर्डन, लेबनान, ईरान जैसे देश इजराइल के खिलाफ खुलकर काम कर रहे हैं। मिस्र में इजराइल के खिलाफ सीक्रेट मीटिंग की जाती है और हमास को मदद मुहैया कराई जाती है। हमास ने जमीन के अंदर हथियारों की फैक्ट्री बना रखी है। ऐसी तकनीकियां बिना बड़ी मदद के पॉसिबल नहीं है। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन, जो दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा बनने को बेताब है, वो इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को एकजुट करने में लगे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश वक्त वक्त पर इजराइल की मदद लेते रहे हैं। अमेरिका गल्फ देशों में अपने दबदबे के लिए ही इजराइल को मदद देता रहा है, जबकि ईरान के इलाज के लिए भी वो इजराइल की मदद लेता है। ईरान, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का जानी दुश्मन है, क्योंकि कभी वो वक्त था जब दोनों ने मिलकर ईरान में तख्ता पलट किया था। वो इजराइल ही है जो लंबे वक्त तक ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटेन जैसे देश इजराइल की मदद की जगह उसे हथियारों की सप्लाई बंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि इन देशों ने दुनिया भर के मुस्लिम शरणार्थियों को अपने देश में शरण देते रहे, जिसकी वजह से इन देशों में इनकी तादाद बेहद ज्यादा हो चुकी है और अब ये लोग ही इन देशों में चरमपंथ को बढ़ावा दे रहे हैं, आतंकियों के समर्थन में जुलूस और प्रदर्शन करते हैं और सरकार को झुकने को मजबूत कर देते हैं। तमाम राजनीतिक दलों को इनमें अपना वोट बैंक दिखाई देता है और फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के खिलाफ भी दुनिया भर में हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। इनसे घबराकर फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने इजराइल को हथियार देने पर बैन लगा दिया है।
लेकिन भारत में मौजूदा सरकार के इरादे बेहद मजबूत हैं और उसने तमाम दबावों के बाद भी इजरायल को मदद देना बंद नहीं किया, जबकि भारत में इजरायल के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन नहीं होने दिया। हालांकि भारत के कुछ कट्टर मुस्लिम नेता संसद में शपथ के दौरान जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर अपनी मानसिकता दिखाने की कोशिश जरूर की। ये जरूर है कि अगर भारत में भी कोई लिबरल सरकार होती तो फिलिस्तीन के समर्थन में हिंसक प्रदर्शन हो सकते थे। खैर, मौजूदा सरकार ने ये नहीं होने दिया और अब वो सीक्रेट तरीके से इजरायल को हथियारों की मदद कर रहा है। भारत ने निभाई दोस्ती, बेतहाशा विस्फोटक की कर रहा सप्लाई, घातक ड्रोन और बारूद भेजकर हमास के खेमे में मचाया तहलका। इजरायल एक ऐसा देश है जिसने भारत की तमाम मौकों पर मदद की है, लेकिन इसके बाद भी लंबे वक्त तक मुस्लिम वोट बैंक को खुश रखने के लिए सरकारें इजरायल से दूरी बनाकर रख रही थीं। लेकिन इस वक्त देश का नेतृत्व ऐसे हाथों में है जो किसी बेवजह की नीतियों और सिद्धांतों के लिए देश हित की बलि देने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और जो ताकतवर देश मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं, भारत खुलकर उनकी मदद कर रहा है, साथ ही किसी की परवाह न करते हुए दोस्ती भी निभा रहा है। इसीलिए पीएम मोदी ने इजरायल से दूरियों को खत्म किया। इतना ही नहीं, जब इजरायल पर संकट आया तो देश के पुराने नेताओं की फिलिस्तीन के पक्ष वाली बातों को जरूर समर्थन किया, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्यवाही में देश ने हथियारों की तगड़ी मदद भेजी है, जिसके बारे में जानकर दुनिया के होश उड़ गए हैं। भारत ने हथियार, गोला बारूद और तमाम ड्रोन्स भी मदद के लिए भेजे हैं। दोनों देशों के बीच कई बड़े रक्षा अनुबंध हैं। इजरायल भारत को जरूरत के हिसाब से कई तरह की मिसाइलों की सप्लाई भी करता है। इसके अलावा बॉर्डर सुरक्षा के लिए लेजर फेंसिंग के लिए भी देश की मदद की है। ऐसे में बुरे वक्त में इजरायल का साथ देना देश की जिम्मेदारी हो जाती है और पीएम मोदी ने वही फर्ज निभाया है, जिसके बाद से इजरायल जंग में बेहद मजबूत हो गया है और हमास के आतंकियों पर कहर बरपा रहा है। जहां एक तरफ इजरायल का अमेरिका जैसा दोस्त बार बार हमले रोकने के लिए कह रहा है, ब्रिटेन, फ्रांस बैन लगा रहे हैं, अमेरिका इजरायल की सैन्य टुकड़ी पर बैन लगाने की बात कर रहा है, हथियारों की सप्लाई रोकने की बात कर रहा है। ऐसे में भारत चट्टान की तरह इजरायल की मदद को सामने आया है। यही वजह है कि जब फिलिस्तीन के पक्ष में भारत ने यूएन में वोट किया था तो भारत के खिलाफ इजरायल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि मामला अंदर फिक्स था। भारत सीक्रेट तरीके से अपने दोस्तों को मदद कर रहा है, क्योंकि यही वो देश हैं जो जरूरत के वक्त में सीक्रेटली उसकी मदद करते हैं, चाहे वो रूस हो या फिर इजरायल। इजरायल ने भारत को तमाम ऐसे वक्त पर मदद देकर जंग का गेम पलटा है जब भारत की हालत बहुत खराब थी। 971 की जंग में इजरायल ने भारत की मदद की। इस वक्त इजरायल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर थीं, जिन्हें इजरायल की दादी अम्मा कहा जाता है। उन्होंने गुप्त रूप से इस्राएली वेपन सप्लायर श्लोमो जबलुदोविक्स के जरिए भारत को मोर्टार्स और हथियार भिजवाए थे। उन हथियारों के साथ कुछ इजरायली ट्रेनर्स भी भारत आए थे। जब इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव पीएन हक्सर ने और हथियारों के लिए अनुरोध किया तो गोल्डा मेयर ने उन्हें वादा किया था कि हम आपकी मदद करना जारी रखेंगे। इस मौके पर इजरायल ने भारत के आगे इस बात का प्रस्ताव रखा था कि भारत को इजरायल के साथ कूटनीतिक संबंध शुरू करने चाहिए। इस पर सरकार ने विनम्रतापूर्वक इसे अस्वीकार कर दिया था और कहा था कि सोवियत यूनियन इसे स्वीकार नहीं करेगा। कहने को तो भारत गुटनिरपेक्ष नीति का पालन कर रहा था, लेकिन आंतरिक रूप से पूरी तरह रूस के पक्ष में था और रूस देश के तमाम विकास कार्यों और रक्षा मामले में सहयोगी रहा और भारत उस वक्त इस हालत में नहीं था कि रूस की खिलाफत कर सके। इसके अलावा चीन के साथ जंग में भी इजरायल ने भारत को मदद भेजी थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस वक्त भी इजरायल से मदद लेने में मौजूदा पीएम नेहरू को इतनी झिझक थी कि उन्होंने इजरायल से रिक्वेस्ट किया था कि वो मदद वाले जहाजों पर अपने देश का झंडा और सिंबल न लगाए, जिसके बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने मदद देने से मना कर दिया था। जिसके बाद नेहरू ने अपना फैसला बदला था और इजरायली झंडे के साथ मदद स्वीकार की थी। 1950 में इजरायल के गठन के विरोध में नेहरू की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में वोट किया था। इसके बाद भी चीन के जंग के वक्त जब इन्हीं नेहरू ने मदद मांगी तो इजरायल तुरंत तैयार हो गया था। वहीं कारगिल में जंग के वक्त भी इजरायल ने देश को भयंकर मदद की थी। इसी वजह से भारत इस वक्त मजबूती से अपने दोस्त की मदद कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है। लेकिन भारत की मदद इजरायल को झुकने नहीं दे रही है। इजरायल भारत की इस मदद पर बार बार झुककर सलाम कर रहा है
तो दोस्तों, दोनों देशों की मजबूत दोस्ती पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।